हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 28 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन जो कि कोवैक्सीन है ने किस देश के साथ समझौता रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया गया है ब्राज़ील के साथ। आइए जानते हैं इसके बारे में। कोवैक्सीन पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है जो कि भारतीय बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। ब्राज़ील की दवा निर्माता कंपनी प्रेसिसा मेडिकामेंटोस तथा एनवेक्सिया फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के साथ भारत बायोटेक ने कोविड-19 की वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, इसके कारोबार के समझौते को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला ले लिया है। ब्राज़ील देश में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की बिक्री के लिए 20 नवंबर 2020 को समझौता किया था। कंपनी के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोवैक्सीन की कीमत को $15 से $20 के बीच रखा था, लेकिन ब्राज़ील सरकार के द्वारा इसको $15 प्रति खुराक बेचा गया है। ब्राज़ील देश में कोवैक्सीन के अनुबंधों में भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए अब यह समझौता रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं नासिर कमल, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अभी तक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक MA गणपति थे, जिनकी जगह अब नासिर कमल ले लेंगे। BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हिंदी में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। स्थापना 1976, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, महानिदेशक नासिर कमल हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है, टाइफून इन्फा की तबाही से किस देश में 2 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं? तो ये तबाही हुई है चीन देश में। चीन में हज़ारों सालों से जितनी बारिश नहीं हुई है उससे अधिक बारिश 3 दिनों में हो गई है, जिससे वहाँ पर भारी तबाही का माहौल है। इस तबाही से कई लोगों की जानें गईं और लाखों लोग घरों से विस्थापित भी हो गए। ये बुरी हालत चीन के सबसे घनी आबादी वाले शहर झेंगझू और हेनान प्रांत में हुई है। WMO का मानना है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। कारगिल विजय दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है, साथ ही युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को भी जागृत करना है। साल 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की हुई जीत को याद करते हुए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में हुई इस घटना के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। जयंती जी का हाल ही में निधन हुआ है, बताइए वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? तो वह एक अभिनेत्री थीं। तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम आदि भाषाओं में इन्होंने फिल्में बनाई थीं, जिनका अब निधन हो चुका है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हाल ही में यूनुस अली बन गए हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट के कोच को कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 12.5 लाख का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक जीतने वालों के कोच को 12.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है, याद रखिए। अब यदि बात करें सिल्वर मेडल के बारे में तो इसके लिए 10 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 7.5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रेटर सौहरा जलापूर्ति नामक योजना शुरू हुई है? तो ये शुरू की है मेघालय में। मुख्यमंत्री कांडा संगमा और हमारे देश के गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने पूर्वी खासी हिल्स के सौहरा से ग्रेटर सौहरा जलापूर्ति नामक योजना शुरू की है, जो कि एक बहुप्रतीक्षित योजना है। इस योजना के तहत सौहरा टाउन और पूर्वी खासी हिल्स में सौहरा के पास 12 बस्तियों को जल की आपूर्ति करवाएगा। इसके लिए वह लिंक का सीआर
झरने और एक अन्य झरने के स्रोत को उपयोग में लाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा नल के माध्यम से सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर यंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा इंडोनेशिया में। इसकी क्षमता 2.2 गीगाबाइट होगी, याद रखिए। भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। याद रखिए, टोक्यो ओलंपिक में ये नहीं जीता गया है। भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित किए गए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इन्होंने 73 किलो भार वर्ग में ये मेडल फाइनल में बेलारूस की पहलवान को हराकर जीता। ये हरियाणा की रहने वाली हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट नाम के टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है? तो ये निर्माण किया जा रहा है नासा के द्वारा। सुपरबिट फुल फॉर्म है सुपर प्रेशर बलून बोर्नी इमेजिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिका देश की एजेंसी नासा और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसे टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय तथा इंग्लैंड में डरहम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इस टेलीस्कोप को उठाने के लिए स्टेडियम के आकार का एक हीलियम बलून का इस्तेमाल करेंगे, जिसको पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर भेजा जाएगा। सुपरबिट नाम के इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी कहा जा रहा है। बात हुई है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। किसके द्वारा शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोहन चिंचवाडकर, श्रीवर्धनी केझा, थिल्लाई राजन ए व जॉफी थॉमस, यानी उपयुक्त सभी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो कि अमिताभ कांत हैं, इनके द्वारा हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो कि है, किस ग्रह पर अपना रॉकेट भेजने का फैसला कर रही है? सही जवाब है बृहस्पति ग्रह पर। स्पेस एक्स के साथ नासा ने इसके लिए समझौता भी कर लिया है, याद रखिए। किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये है तेलंगाना में। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प और कौशल को प्रदर्शित करता है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में इसे शामिल किया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर भारत का 29वां विश्व धरोहर स्थल बन जाएगा। ये शिव मंदिर है, ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसका नाम शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। ये इस मंदिर के शिल्पकार थे। काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में हुआ था। मंदिर के महान शिल्पकार रामप्पा को इस मंदिर के निर्माण में पूरे 40 साल का समय लगा था, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष एक बार फिर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बान की मून। इनके बारे में जान लेते हैं। आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। राजनीतिज्ञ और राजनायक बान की मून संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव भी हैं, जिनको अब एक बार फिर से आचरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। इनकी उम्र 77 साल है, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। बान की मून 2017 से लगातार इस पद पर नियुक्त हैं और अब 4 साल के लिए फिर से वे इसी पद पे कार्यरत रहेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अलावा आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, जो कि 2025 तक के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य पुलिस ने कहाँ स्पेशल 40 स्क्वाड शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इंदौर की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल 40 स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसमें 40 पुलिसकर्मी होंगे। ये पुलिसकर्मी महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण पर रोकथाम के लिए नज़र रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में इस्तीफा दिया?
तो ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी के थे। राजनीति में हो रहे उथल पुथल को देखते हुए इन्होंने इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी। BS येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद अब इस साल 2014 में फिर से भाजपा में शामिल हुए थे, याद रखिए। T20 क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पृथ्वी शॉ। नदी को जानो, ये एक मोबाइल ऐप है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा हाल ही में ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप में नदियों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कल का क्विक रिवीजन। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई। HPCL के साथ मिलकर ICICI बैंक ने सह ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। SBI की नई ब्रांच का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रेनेगेड्स बॉर्न इन द USA ब्रूस स्प्रिंगसन और बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई। दलित बंधु योजना तेलंगाना में शुरू हुई है। हाल ही में ताइवान सरकार के द्वारा लिथुआनिया देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, याद रखिए। आपदा प्रबंधन को ओडिशा ने अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल ने पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर डेवलप कर लिया है। भारत के मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुन लिया। बांग्लादेश के द्वारा जोगाजोग नामक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। दुनिया का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर चीन बनाने जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान सबसे कम और सबसे ज़्यादा उम्र दराज एथलीट हाल ही में हैंड जाजा और मैरी हैना बन गए हैं। भारत और रूस इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करने जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रांत में होती हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग में ISBT का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हमारा क्विक रिवीजन समाप्त होता है। ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप अमेजिंग फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे जो शायद ही आप जानते हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।